सो वेलकम फ्रेंड्स, विद्रा टेक्नोलॉजीज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैं सुरेश गोदारा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और चलते हैं आज की प्रेजेंटेशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस विद्रा टेक्नोलॉजीज. Vidra Technologies OPC Private Limited is an IT company having 18 plus years of experience. We also have 7 plus years of experience in blockchain space. Our expertise are blockchain development, smart contract development, crypto development, dApp development, and other IT services. We are also working as a blockchain educator and consultant. We always focus on latest technologies. Our other educational points are blockchain, cryptocurrency, Web 3.0, Metaverse, NFTs, DeFi, trading strategies, lending, portfolio management, forex industry, etc. We also provide industrial training on live projects to engineering students, which help them getting employment. As a consultant, we also help in searching new projects for investment purposes. And आज का जो टॉपिक है that is DeFi. Yes, DeFi and yield farming in DeFi. DeFi जिस तरह से आप सब लोग इस वर्ड को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग बेसिक अवेयरनेस रखते हैं, बहुत सारे लोग इसमें और ज्यादा अवेयरनेस रखते हैं, बहुत सारे लोगों ने केवल नाम सुना है। तो आज हम इस टर्म को पूरी तरीके से इसका हम डीएनए करने वाले हैं कि एग्जैक्टली डेफी होता क्या है और यहाँ आप पैसिवली किस तरह से इनकम अर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं और समझते हैं डेफी एंड यील्ड फार्मिंग स्पेस को बहुत डिटेल में। बहुत अच्छा कलेक्शन आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। So what is the learning objective of this project is what is DeFi and understanding yield farming and liquidity pools, buy crypto with fiat money, get started with yield farming, find high APR and APY platform for staking. So these are the topics that we will cover in today's class. So what is DeFi? DeFi exactly होता क्या है? DeFi stands for decentralized finance. Friends, जितने भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस होते हैं, आज आप किसी बैंक को ले लीजिए या किसी भी फाइनेंस कंपनी को ले लीजिए, बैंक या फाइनेंशियल जो कंपनी होती है उसके क्या ऑपरेशंस होते हैं, लाइक बोरोइंग, लैंडिंग, एक्सचेंजिंग, एफडीज, आरडीज, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जितने भी सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ये सब कोई भी फाइनेंशियल कंपनी जो है ऑपरेट करती है। और अगर इन सारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस को डिसेंट्रलाइज्ड वे में किसी मिडलमैन के बिना ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट पे, यस ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट पे अगर इसको स्टार्ट किया जाए तो दैट इज कॉल्ड डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। यस, सो डेफी को आप समझ लीजिए एक इसको हम कह सकते हैं कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म जहां पे फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑपरेट हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, जितना भी फाइनेंशियल स्पेस है, जितना भी फाइनेंशियल मींस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारा का सारा अब डेफी बेस्ड हो रहा है, सारा का सारा डेफी बेस्ड जा रहा है, मींस डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है। अब कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो डेफी के बारे में सोच नहीं रही, क्योंकि अब लोगों का विश्वास सेंट्रलाइज सिस्टम से हट रहा है। और उसकी क्या कारण है और इसमें मूव होने का क्या वजह, क्या एडवांटेजेस है डेफी की, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज। हम बहुत सारे डेफी प्लेटफॉर्म्स को आज रिसर्च करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। सो अंत तक बने रहिए। अभी भी मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। सो डेफी एग्जैक्टली क्या है फ्रेंड्स? वन मोर थिंग, आई एम नॉट गिविंग एनी फाइनेंशियल एडवाइस टू यू, आई एम जस्ट डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एज एन एजुकेटर मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूं कि एग्जैक्टली आज की दुनिया में क्या चल रहा है। इसके बाद आप अपनी रिसर्च कीजिए, ज्यादा एजुकेशन लीजिए, बहुत डिटेल में एजुकेशन लीजिए, और डिटेल में एजुकेशन लेने के लिए आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो किसी भी फील्ड में आपको एक्सपर्टीज लेनी हो तो वी आर विद यू। सो डेफी जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट होता है उसका मतलब है लाइफ लॉन्ग, because smart contract की प्रॉपर्टी क्या होती है? once created never be destroyed. Okay, so what are the advantages? डेफी की क्या एडवांटेजेस है? अब आप ये चीज समझ में आ गए होंगे कि ये डेफी वर्ड बार बार क्यों यूज होता है, ये कहाँ दुनिया भर से आप देखते हो, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, किसी भी ब्राउजर पे डेफी 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 बेस्ड टोकन, ये वो क्या होता है ये डेफी, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी डिटेल में हम जाएंगे, अभी मैंने केवल आपको इसकी डेफिनेशन बताई है। सो इसके एडवांटेजेस क्या है? एक तो ये P2P वर्क करता है, नो मिडलमैन, कोई मिडलमैन की इसमें जरूरत नहीं होती, लेस फीस।
फ्रेंड्स अब आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी बैंक से जुड़ते हैं, फाइनेंशियल जो है इंस्टीट्यूशन से या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, तो वहां पे फीस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मिडलमैन क्या करता है, मिडलमैन कहीं ना कहीं आपको जो सर्विसेज देता है तो अपने खर्चे भी उसी से निकालता है। सो वहां पे आपकी फीस बढ़ती है। तो यहाँ पे डेफी आने के बाद लेस फीस, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, तो ऑटोनोमस हो गया। ऑटोनोमस होने का मतलब मशीन बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हो गया, ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो गया। ह्यूमन इंटरेक्शन कम हुआ तो कॉस्टिंग कम आई और आपको ट्रांजैक्शन फीस जो है कम पे करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 24/7 अवेलेबिलिटी है। अगर बैंक्स की बात करें तो ये छुट्टी, सैटरडे, संडे, गैजेटेड हॉलीडेज, फेस्टिवल्स, स्ट्राइक्स, ये वो, कोविड-19, ये वो, मतलब दुनिया भर की तामझाम की चीजें हैं। आज की डेट में तो बैंक में जाना इट मींस अपने आप में एक बहुत डरावना सा लगता है, अरे मुझे कल बैंक जाना है। अगर किसी को दूसरे दिन बैंक जाना हो तो रात भर नींद नहीं आती। तो वो टाइम आ चुका है, लोग बैंक से बहुत ज्यादा हेट कर रहे हैं। और बैंक में मिलता भी क्या है आपको पता है, 2% 4% ईयरली जो आपको इंटरेस्ट मिलता है अगर अपने पैसे का, तो वो भी आपका चार्जेस में ही चला जाता है। और आपको अगर महीने में 2-3 बार बैंक के चक्कर काटने पड़ गए तो डेफिनेटली आपका वो पैसा भी जो है ऑलमोस्ट चला ही जाता है, क्योंकि आपके इतने एक्सपेंसेस लग जाते हैं, इतना टाइम लग जाता है आज की डेट में। सो 24/7 एबिलिटी है। रात को 12 बजे भी आपको जरूरत पड़ रही है अपने पैसा निकालने की, तो डेफी स्पेस आपको अलाउ करता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मशीन बेस्ड है, आप कभी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। 100% ट्रांसपेरेंट है, कोई भी मतलब कि इसके अंदर ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको हिडन रखी जाए। बिल्कुल सारी ट्रांजैक्शंस आपके सामने होती हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाके आप उस डेफी से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस चेक कर सकते हो। नो केवाईसी, किसी केवाईसी की जरूरत नहीं है। पेपर वर्क जो होता है, दुनिया भर का हेडेक जो होती है, उनसे आपको नहीं गुजरना। तो ये डेफी होता है और ये एडवांटेजेस होते हैं डेफी की। सो आगे बढ़ते हैं। डेफी के अंदर एक बहुत बड़ा जो है नाम आता है, बहुत बड़ा टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी पूल्स। लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, इसको हम ढंग से समझते हैं। फ्रेंड्स, दीज आर द पूल्स विच प्रोवाइड लिक्विडिटी टू अ डेफी। जो डेफी को लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं वो पूल्स होते हैं। लिक्विडिटी एक्चुअली क्या होती है, लिक्विडिटी का मतलब पैसा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं विदाउट डेफी एक एग्जांपल लेते हैं, एक फाइनेंस कंपनी का एग्जांपल ले लो। जैसे आजकल आपने बहुत सारी एनबीएफसीज देखी होंगी। सो एनबीएफसीज क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, वो क्या करती हैं, वो किसी बड़े बैंक से टाई अप करती हैं। तो बड़ा बैंक उनके लिए क्या है, बड़ा बैंक वहां पे एज एन एलपी उनके लिए एक्ट कर रहा है। एलपी मींस लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तरफ वर्क कर रहा है। वो उनको लिक्विडिटी देना है और वो कस्टमर्स ढूंढते हैं लैंडिंग के लिए। जो एनबीएफसी हैं वो लैंडिंग के लिए कस्टमर ढूंढती है और पैसा उनको कौन प्रोवाइड करा रहा है, एलपी। तो एलपी जो है एनबीएफसी से चार्जेस लेता है और एनबीएफसी अपना भी खर्चा निकालते हैं। तो वो सारा बर्डन किस पे पड़ता है, एंड लास्ट कस्टमर पे। तो कस्टमर को महंगा लोन मिलता है, एक बात, कस्टमर को सर्विसेज महंगी मिलती हैं और जो फीस है बीच में सर्विस फी वो बहुत ज्यादा होती है, कमीशन हायर होते हैं। तो इस वजह से जरूरत पड़ी किस चीज की, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम की। एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपने कोई एक्सचेंज, कोई क्रिप्टो एक्सचेंज का, हम क्रिप्टो स्पेस में है, क्रिप्टो स्पेस, तो आपने कोई क्रिप्टो एक्सचेंज प्लान किया और आपने एक एक्सचेंज प्लान किया कि आपको एक ऐसा एक्सचेंज बनाना है जिसमें आप आईएनआर एंड यूएसडीटी, हम इंडिया में है तो आईएनआर की बात करते हैं, आईएनआर और यूएसडीटी की सर्विस देनी है। अगर इंडिया में कोई भी हमसे यूएसडीटी बाय करना चाहता है तो हमसे यूएसडीटी बाय कर सकता है, और कोई भी यूएसडीटी हमें सेल करना चाहता है तो हमें सेल कर सकता है, हम उसे आईएनआर प्रोवाइड कराएंगे। सो अब इस केस में आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, एक कंपनी क्रिएट की, जो भी रिक्वायरमेंट है, पेपर्स वर्क है, वो आपने रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो किया। उसके बाद क्या हो गया कि उसके बाद अब आपने सर्विसेज स्टार्ट की, बट पैसा कहां से आएगा। सो पैसा जो है वो पैसा आपको कौन प्रोवाइड कराएगा, आपको दूसरे लोग प्रोवाइड कराएंगे। मींस वो कोई भी हो सकता है। तो एक पूल बना दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी पूल। वहां पे जिन लोगों के पास आईएनआर है वो अपना आईएनआर डिपॉजिट करते हैं, जिन लोगों के पास जो है यूएसडीटी वो अपना यूएसडीटी डिपॉजिट करते हैं, और उस पूल से आप सर्विसेज देते हो। तो अब जब सर्विस दोगे तो डेफिनेटली कुछ ट्रेडिंग फीस होगी, तो वो ट्रेडिंग फीस जो है
वो आपके लिए, और जो इतने भी आपके एलपीज हैं आप उनमें डिवाइड करते हो। बट इसमें क्या है, इसमें अभी भी क्या दिक्कत है, अगर आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज चलाते हो कुछ इस तरह का, तो आपको, आप एज ए मिडल मैन वर्क कर रहे हो, तो फिर आप अपना भी खर्चा निकालोगे और एलपी को भी दोगे, तो अगेन फीस आपकी बढ़ेगी, एक बात। दूसरी क्या है कि मोनोपोली आपकी हो सकती है, तो आप वहां पे किसी के साथ चीट कर सकते हो, स्कैम हो सकता है। सो यहाँ पे भी लोग कम ट्रस्ट करते हैं। अब बात आए इसी चीज को अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड में ले आए, डेफी में 100% डेफी में ले आए, तो लिक्विडिटी पूल्स का रोल क्या होता है? लिक्विडिटी पूल्स का मतलब ये है कि जो लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब वो कौन होते हैं? ये सब एनोनिमस पर्सन ही होते हैं, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरीके से, जिसमें मेरे पास आईएनआर है तो मैं आईएनआर प्रोवाइड कराऊंगा, आपके पास यूएसडीटी है तो आप यूएसडीटी प्रोवाइड कराओगे, और एक आपको उसके अगेंस्ट एक चार्जेस मिलेंगे। तो वो चार्जेस कहां से मिलते हैं आपको? जो कस्टमर्स होंगे वो कस्टमर्स वहां आईएनआर डिपॉजिट करके अगर यूएसडीटी बाय कर रहे हैं, तो जो ट्रेडिंग हो रही है उस ट्रेडिंग फीस में कुछ ना कुछ फीस तो रखनी पड़ती है, वो फीस डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उन लिक्विडिटी पूल्स के मेंबर्स को, और वहां से उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है, एक बात। दूसरी बात, रिवार्ड टोकन्स भी मिलते हैं। सो एक मतलब ओवरऑल एक ऐसा सिस्टम है कि आप एलपी की तरह ऑटोनोमस सिस्टम में, आप मशीन बेस्ड ट्रस्टेड सिस्टम में आप अपना इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दे सकते हो, दैट आर कॉल्ड लिक्विडिटी पूल्स। जैसे मैं यूनिस्वैप का एग्जांपल लेता हूँ, यूनिस्वैप ने ये स्टार्ट किया, और मैं अपना अभी आपको ले जाता हूँ यूनिस्वैप की वेबसाइट पे। सो मैं यूनिस्वैप ओपन कर रहा हूं और आपको दिखाता हूं लिक्विडिटी पूल्स किस तरह से वर्क करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बहुत अमेजिंग सेशन जाने वाला है, अभी जस्ट स्टार्टिंग ही है। मेरा जो है फर्स्ट रिसोर्स मैं ओपन कर रहा हूं, दिस इज यूनिस्वैप प्रोटोकॉल, और यूनिस्वैप प्रोटोकॉल में मैं अभी इसकी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा हूं। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको स्वैपिंग, ये यूनिस्वैप आपको स्वैपिंग जो है फैसिलिटी देता है। स्वैपिंग का मतलब एक्सचेंजिंग बिटवीन टू करेंसीज। आप कोई भी दो क्रिप्टो करेंसीज, आपके पास एक करेंसी उसके बदले दूसरी ले सकते हो, इसके अगेंस्ट आपका कुछ चार्ज होता है, और ये आप अपने वॉलेट से कनेक्ट करके, आपका बीएससी वॉलेट, मेटा मास्क या कोई भी वॉलेट आप ये जो सपोर्ट करता है, आप उस वॉलेट से कनेक्ट करके आप अपनी यहाँ पे जो भी करेंसी है वो प्रोवाइड कराओगे, और उसके अगेंस्ट आपका स्वैप हो जाएगी। और फ्रेंड्स, एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, मींस ये आपकी क्रिप्टो होल्ड नहीं करते, आप अपनी क्रिप्टो यहाँ मूव नहीं कर रहे, ये वॉलेट टू वॉलेट, पीयर टू पीयर चलता है। मींस आपके वॉलेट पे ही ट्रांजैक्शन होगी, और जहां से इथेरियम आ रहा है उसके वॉलेट से ही वो ट्रांजैक्शन जो है इफेक्ट होगी। सो मींस यहाँ पे जो यूनिस्वैप का रोल है वो बिल्कुल एज ए एज ए स्वैपिंग अथॉरिटी की तरह ही होता है, और वो भी ऑटोनोमस मोड में। और यहाँ पे देखिए पूल आपको दिखाई दे रहा है। पूल का मतलब क्या है? आप यहाँ पे एक पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पूल के अंदर यहाँ कोई भी दो, मींस क्रिप्टो करेंसी पेयर में चलता है ये हमेशा, ये जैसे इथेरियम, और मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ मैं, इसमें डाई ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टेबल कॉइन है डाई, तो ये मैं ले लेता हूं। तो इसमें आपको 50-50 देना होता है। आप यहाँ पे लिक्विडिटी अपना दे देते हो, और यहाँ पे 50-50 आपको प्रोवाइड कराना है। 50% आपको देना डाई और 50% इथेरियम। सपोज मैं $100 मींस 100 डाई यहाँ पे जो है अपना डालना चाहता हूं, तो मुझे $100 का ही इथेरियम देना होगा, मींस मेरे पास $200 होने चाहिए। अब ये लिक्विडिटी पूल में मैंने एंटर कर लिया, और जैसे ही मैं वॉलेट से कनेक्ट करूंगा और इस लिक्विडिटी पूल को ऑन कर दूंगा, तो मेरा जो है इथेरियम $100 का और डाई $100 की जो डाई है, डाई एक स्टेबल है जिसका 1 डाई का मतलब $1 होता है, लाइक 1 USDT, लाइक 1 पैक्स। तो इसी तरह से ये एक स्टेबल कॉइन है, लाइक 1 USDC। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो इस पूल से मैं आपका पैसा चला गया, अब जब भी ट्रेडिंग होगी इस पे, जितनी भी स्वैपिंग हो रही है, उस स्वैपिंग के अगेंस्ट जो ट्रेडिंग फीस है उसका कुछ रिवार्ड आपको भी मिलेगा। और इसका किसी भी एक्सचेंज का अगर नेटिव टोकन होता है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात वो है, वो नेटिव टोकन भी आपको एज ए रिवार्ड टोकन मिलता है। और फिर यहाँ पे आप अपनी क्रिप्टो को, अगर आपके पास क्रिप्टो है, आपको होल्ड रखना है उसको आगे के लिए, मींस आपको होल्ड रखना है उसको 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए। तो जैसा कि मैंने मैसेज भी दिया था, आप यहाँ पे बहुत मोटा पैसा कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो? उसको आप लिक्विडिटी पूल में रख के भी कमा सकते हो, उसको स्टेकिंग, और भी मैं सारे ऑप्शंस यहाँ डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे आप यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने पैसे को साल में 100
टाइम्स 200 टाइम, मतलब आपको 100 टाइम्स का मतलब 100%, 200%, 300% आप इसको बढ़ा सकते हो, 400%, 500%, मीन 1000% तक हमने यहाँ बढ़ता हुआ देखा है पैसा। मीन्स अगर आप क्रिप्टो होल्डर हो तो अपने क्रिप्टो का साइज आपको बढ़ाना है, तो ये आपके लिए यील्ड फार्मिंग वन ऑफ द बेस्ट वे हो सकता है। बट कुछ भी काम करने से पहले इसमें कुछ छोटी छोटी सी रिस्क फैक्टर्स भी हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं सारी चीजें आज डिस्कस करने वाला हूं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से करना है। सो ये था यूनिस्वैप। आगे मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं और भी कुछ बेटर जो है प्रोटोकॉल्स हैं जो इस पर वर्क करते हैं। सो ये लिक्विडिटी पूल्स है। अब यील्ड फार्मिंग की बात करते हैं। यील्ड फार्मिंग और लिक्विडिटी पूल्स में क्या डिफरेंस है? लिक्विडिटी पूल एंड इज आल्सो ए काइंड ऑफ यील्ड फार्मिंग, बट एग्जैक्टली यील्ड फार्मिंग की डेफिनेशन क्या है? अर्न फिक्स्ड और वेरिएबल इंटरेस्ट बाय इन्वेस्टिंग क्रिप्टो इन अ डेफी मार्केट। यस, अपनी क्रिप्टो को डेफी मार्केट में इन्वेस्ट करके उस पे फिक्स्ड और वेरिएबल इंटरेस्ट जो है कमाना, ये यील्ड फार्मिंग कहलाता है। मींस कंपाउंडिंग भी होती है इसमें और स्टैटिक भी होता है इसमें, दोनों तरह से होता है, फिक्स और वेरिएबल है ये। सो जैसे कि आपने इथेरियम बाय किया, तो बाइंग इथेरियम यील्ड फार्मिंग नहीं है, बट लैंडिंग इट ऑन डेफी, इसको डेफी पे लैंड करना टू अर्न एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ यील्ड फार्मिंग। अब जैसे कुछ बहुत ही जबरदस्त जो है प्रोटोकॉल्स हैं, उनको मैं प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। कर्व फाइनेंस, कर्व फाइनेंस जो है उसका वाई पूल बहुत जबरदस्त पूल है, और लिक्विडिटी के लिए, लिक्विडिटी पूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं बहुत अच्छे नजरों से इसको देखा जाता है। तो मैं अब आपको ले जा रहा हूं कर्व फाइनेंस की वेबसाइट पे। सो आप मुझे फॉलो करते रहिए, आप इन चीजों को नोट कर सकते हो। कर्व फाइनेंस वाई पूल आप जो नोट कर सकते हो फ्रेंड्स, अच्छा कलेक्शन है, आपको बहुत काम आने वाला है। तो इसकी वेबसाइट है curve.ai, और यहाँ पे सबसे पहले आपको वॉलेट पूछेगा, आप वॉलेट अपना कोई भी कनेक्ट कर सकते हो। इसको स्किप करता हूं मैं, एंड यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे वाई पूल के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में 3 लाइंस हैं, यहाँ पे यूएसडीटी से नेक्स्ट वाई आपका ये पूल है। अगेन तब तक मैं कनेक्ट नहीं करूंगा, ये आपको बार बार पूछता रहेगा। ये हम वाई पूल के अंदर आ गए। यस, और जो कर्व फाइनेंस है उसकी खासियत ये है कि ये जो है स्टेबल कॉइन्स में ही आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने का ऑप्शन देता है, और ये बहुत सेफेस्ट है, बहुत सेफेस्ट तरीका है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने 100 डाई, और तो अगर आप 100 डाई और यूएसडीसी का पेयर बनाते हो तो आपको 100 यूएसडीसी भी जो है रखने पड़ेंगे, और यहाँ पे आप अपना स्टार्ट कर सकते हो पूलिंग। सो बहुत ही जबरदस्त ये सिस्टम है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। और मेरी एजुकेशन के बाद आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी है। यस, आपको अपनी रिसर्च करनी है, तभी आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अभी जाते ही और आपने 2-3 हजार डॉलर डाल दिए और आपसे कुछ गलती हो गई और पता चले वो गलत हाथों में चला गया, तो आपको यहाँ पे क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो भी मैं बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद एक्चुअली क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली हम क्या अर्न कर पा रहे हैं यील्ड फार्मिंग से? वी कैन अर्न इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो हम कमाते ही हैं, ये वन थिंग है। दूसरा यहाँ पे एक और आपको चीज मिलती है, दैट इज कॉल्ड मार्केट मेकर फी। मार्केट मेकर फी का मतलब यहाँ पे ये है कि यू आर द मार्केट मेकर। और यहाँ पे अगर डिसेंट्रलाइज्ड डेफी की बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं उनको ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स यहाँ पे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक बंदा इन्वेस्टर पैसा नहीं लगा रहा। यहाँ पे हम सब अपना थोड़ा 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 पैसा जो है वहां इकट्ठा करते हैं, हमें इंटरेस्ट मिलता है, हम इसलिए इकट्ठा करते हैं, और जब उस प्रोजेक्ट पे ट्रेडिंग होती है, मींस उस पे लोग बाइंग करते हैं, स्वैपिंग करते हैं, तो फीस जो जनरेट होती है उनसे हमें रिवार्ड्स मिलते हैं। तो हम मार्केट बना रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, हमें मार्केट मेकर फी भी मिलती है, और हमें रिवार्ड्स भी मिलता है। और रिवार्ड्स मोस्टली जो मिलता है वो नेटिव टोकन्स के फॉर्म में मिलता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा जो बहुत अच्छे टोकन्स मिले और लोग वहां से मिलेनियर्स बने उन रिवार्ड टोकन्स की वजह से ही। एक और आगे मैं ले रहा हूं बैलेंसर। बैलेंसर भी एक बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और जो बहुत सारे पेयर्स आपको प्रोवाइड कराता है। सो हम बैलेंसर पे जाते हैं, पहले बैलेंसर की वेबसाइट चेक करते हैं। ये इस प्लेटफॉर्म को मैं अभी केवल आपको बेसिक्स बता रहा हूं, इंट्रोड्यूस करा रहा हूं इन प्लेटफॉर्म से। आगे आपको इन पे स्टडी करना है, बहुत ज्यादा स्टडी करना है। सो फ्रेंड्स, ये बैलेंसर है, और बैलेंसर में हम बहुत सारे, अगर इसमें हम बात करें तो
यस यस यस, स्टार्ट इन्वेस्टिंग डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेड्स एट ऑप्टिमल प्राइसेस। इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये मल्टीपल जो है मल्टीपल पेयर्स में आपको प्रोवाइड कराता है क्या, यील्ड फार्मिंग। सो मैं ऐप को लॉन्च करता हूं। यहाँ पे ये मेरे वॉलेट से कनेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, मैंने डिनाई कर दिया और मैंने क्रिएट ए पूल पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूएसडीटी यूएसडीसी पेयर है 50-50% में, सभी में मोस्टली ये होता है। तो मैंने $100 $1000 डाला तो मुझे फिर $1000 का यूएसडीसी भी इसमें देना होता है। तो इट मींस क्या है, अगेन यहाँ पे आपकी जो क्रिप्टो स्पेयर पड़ी हुई है, आइडियल पड़ी हुई है, उस क्रिप्टो को आप यहाँ पे रख के आप बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं। आपकी क्रिप्टो का साइज भी बढ़ेगा और वो किस तरह से रखनी है, कैसे उसमें किस तरह से आपको मींस तरीका अपनाना चाहिए, क्या फॉर्मूला क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको बेस्ट जो है पूल्स सेलेक्ट करने हैं जहां आपको ज्यादा से ज्यादा और सेफेस्ट इनकम हो, रिस्क फ्री इनकम यहाँ कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आवे आवे भी एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। सो आवे को आप लोगों ने जरूर, आप इससे इंट्रोड्यूस हुए होंगे, नाम जरूर सुना होगा। सो आवे को भी आप सर्च कर सकते हैं, ये भी मेरी लिस्ट में है। आवे, आई थिंक मैंने इसको बुकमार्क नहीं किया, सो वी कैन सर्च आवे डेफी। सो aave.com ये ओपन सोर्स डेफी प्रोटोकॉल है। और फ्रेंड्स देखिए इनका लिक्विडिटी प्रोटोकॉल, अगर इनकी लॉक्ड वैल्यू देखोगे आप, आपके सामने ये काउंट भी नहीं की जा रही, इतनी बड़ी लिक्विडिटी, मतलब एक तरह से इन्होंने लॉक करके रखी हुई है। मींस इतना सारा लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा मार्केट साइज है इसका आवे का। और यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो, बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, इसको आप स्टडी कर सकते हो। ये आपको डेफी स्पेस में यील्ड फार्मिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स जिसको कहते हैं। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफी कुछ है तो मुझे थोड़ा सा शॉर्ट भी रखना पड़ता है, टाइम को भी देखना होता है। यस, अर्न फाइनेंस, इट विल रोटेट फंड्स ऑन डिफरेंट अर्न फाइनेंस। यस, व्हाट अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। अगर अर्न फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने इसको स्टडी किया हो तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो, ये देखिए इसका क्या काम है अर्न फाइनेंस का। ये अकेला ऐसा प्रोडक्ट जो प्लेटफॉर्म आया था जिसने क्या किया कि जो दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स थे यील्ड फार्मिंग के, उनमें जो सबसे बेस्ट एपीवाई और सबसे बेस्ट एपीआर दे रहे थे उनको ये सर्च करता था और लोगों का जो पैसा था, लोग इसमें जो है लिक्विडिटी अपनी रखते थे और ये उनमें उस लिक्विडिटी को, लोगों की लिक्विडिटी को दूसरे प्लेटफॉर्म में रोटेट करता था। और दूसरे प्लेटफॉर्म में जो है रोटेट कर करके इसने इतना अच्छा जो है अर्निंग की और इतनी अच्छी अर्निंग लोगों की कराई कि उस जो है प्रॉफिट को ये शेयर करता था। सो मतलब बहुत फेमस रहा। और इसका जो कॉइन है, जो रिवार्ड टोकन मिला था, इसका नेटिव जो टोकन है वो वाईफाई, आपने नाम सुना हो, वाईफाई जो है बहुत ही अच्छा उसने ग्रोथ दिया, तो वहां से भी लोग मिलेनियर और बिलेनियर बने जो टोकन इन्होंने रिवार्ड में दिए थे। सो इस तरह से इसमें टोकन्स भी मिलते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो स्पेस में इंटरेस्ट रखते हो तो इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट जरूर रखें साथ साथ। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पैसे की अगर आपके पास कमी है तो उसके लिए हमारे पास सोर्सेज हैं कि आप पैसा कहां से अर्न कर सकते हो लेजिटिमेट वे में। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था और डेली डिस्कस हम करते ही हैं। तो उसके लिए आप कांटेक्ट हमसे कनेक्ट हो सकते हो कि किस तरीके से एक्स्ट्रा अर्निंग की जाए और उस एक्स्ट्रा अर्निंग को डेफी स्पेस में फिर मल्टीप्लाई किया जाए। ये सारी चीजें आपको हमारे पास अवेलेबल मिलेंगी और हमारी जो रिसर्च है, हमारे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो आपको काम आने वाला है। अब फ्रेंड्स कुछ रिस्क जो हैं उन पे मैं डिस्कशन करता हूं कि डेफी में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है यील्ड फार्मिंग की। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, अगर डिसेंट्रलाइज स्पेस की हम बात कर रहे हैं तो डिसेंट्रलाइज स्पेस में यहाँ पे देखो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे भी, जैसे आप बाइनेंस पे भी यील्ड फार्मिंग कर सकते हो, लेकिन बाइनेंस जो सेंट्रलाइज्ड है तो वहां पे आपको रिटर्न कम मिलेंगे। ज्यादा रिटर्न आपको जो मिलता है वो मिलता है डिसेंट्रलाइज्ड पे ही।
डिसेंट्रलाइज्ड की अगर मैं बात करूं, जैसे कि यूनिस्वैप है और ये जितने भी प्लेटफॉर्म आपको यन फाइनेंस मैंने दिखाए हैं सारे डिसेंट्रलाइज्ड हैं, बट इनमें क्या प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है, उसके लिए आपको कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको टेक्निकल जो है पर्संस की भी जरूरत पड़ेगी कि वो सर्च करके बताएं कि इज देयर एनी प्रॉब्लम और नॉट इन दिस प्रोजेक्ट। बट इसमें फिर भी रिस्क इन्वॉल्व है, अपनी रिसर्च जरूर करें। तो सबसे पहला रिस्क क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बग्स आ जाती है कई बार, सपोज कोई, क्योंकि देखो सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार लिख दिया गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट कहीं कोई एक ऐसी बग वहां पे है, जिस दिन उस बग का इंट्रैक्शन हुआ, जिस दिन वो बग क्रिएट हुई, तो हो सकता है कि आपका पूरा लिक्विडिटी पूल डिस्ट्रॉय हो जाए और आपका मनी जो है जा सकता है। तो ये एक बड़ा जो है यहाँ पे चैलेंज रहता है। और एडमिन कीज का मतलब ये है कि अगर उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो एडमिन कीज है किन्हीं ऐसे हाथों में पड़ जाए किसी हैकर के में कि जो उनका दुरुपयोग कर सकता है, तो हो सकता है आपका जो है सारा पैसा कहीं दूसरे हाथों में जा सकता है। लिक्विडिटी पूल्स भी हैक होते हैं, सो कई सारे ऐसे चांसेस भी हुए हैं, बट बहुत रेयर चांसेस हुए हैं। और एक इम्परमानेंट लॉस, यस फ्रेंड्स, ये टर्म आपको बार बार टकराएगा, इम्परमानेंट लॉस, ये मैं आज ही क्लियर कर देता हूं। इम्परमानेंट लॉस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सपोज अगर मैं बात करूं बीएनबी एंड यूएसडीटी, बीएनबी यूएसडीटी का एक पेयर है जिसमें आप लिक्विडिटी डाल रहे हो, और क्या हो रहा है कि उसमें लिक्विडिटी आ रही है और बैलेंसिंग में सब काम बढ़िया चल रहा है, लोग यूएसडीटी भी ले रहे हैं, वहां से लोग बीएनबी भी ले रहे हैं, अच्छी फीस जा रही है, आपको अच्छा रिटर्न आ रहा है। बट इन सम केसेस कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों ने बीएनबी 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 ही खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब यूएसडीटी दे रहे हैं, यूएसडीटी ऑलरेडी पहले 50% वहां पड़ा था, अब जो लोग बीएनबी खरीदेंगे वो यूएसडीटी दे रहे हैं, यूएसडीटी दे रहे हैं, बीएनबी शॉर्ट पड़ते जा रहे हैं, इतनी लिक्विडिटी नहीं आ रही। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में अगर आप आपकी जो है रेशो है वो कम हो जाएगी रिटर्न की, और आप उस केस में अगर विड्रॉ करना चाहोगे तो आपको लॉस हो सकता है, तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा। तो इम्परमानेंट लॉस एक सिचुएशन आ जाती है लिक्विडिटी पूल्स में। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जो छोटे लिक्विडिटी पूल्स हैं उनमें ये होता है, जिनकी टीवीएल जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू लॉक्ड जो है, ये हमेशा देखनी होती है। तो टीवीएल जिनकी बहुत छोटी होती है उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और मोस्टली उन कॉइन्स में ये प्रॉब्लम आती है, उन पेयर्स में जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, जो 100 टाइम्स बढ़े और फिर 100 टाइम्स डाउन हो गए, उनमें ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो उनसे आपको बचना है, आपको स्टेबल पेयर्स में जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड रिवार्ड कॉइन प्राइस डाउन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो रिवार्ड कॉइन्स तो रिवार्ड कॉइन्स ही है, उनकी प्राइस अगर डाउन होते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये कुछ डिसएडवांटेज, कुछ छोटा सा रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए आपको कंसल्टेंट्स की भी जरूरत होती है, टेक्निकल पर्संस की भी आपको जरूरत होती है इन चीजों को जो एनालाइज कर सकें आपके लिए। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, छोटा सा टॉपिक, हाउ टू बाय क्रिप्टो विद फिएट मनी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो फिएट मनी मीन आईएनआर से इंडिया में क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं। तो ये कुछ एक्सचेंजेस की लिस्ट है, आप वजीरेक्स से खरीद सकते हो, यूनोकॉइन से, बाइनेंस से, कॉइनसिच, कुबेर से, जैपे से, कॉइन डीसीएक्स से, कॉइन बेस से, बाइनेंस मैंने दोबारा रिपीट कर दिया अपनी प्रेजेंटेशन में। तो ये सारे जो है आपके पास ऑप्शंस हैं। सो आगे बढ़ते हैं, अगर मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ यील्ड फार्मिंग और क्या होती है, थोड़ा सा एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। वेल लेट्स गेट स्टार्टेड विद यील्ड फार्मिंग, बिकॉज वी ऑल नो दैट cryptocurrencies are really hot right now, and we also know that banks are basically giving 0% interest. So more and more people around the world are actually turning to cryptocurrency because they provide much more interest, and they also provide much more opportunities in matter of how much you can actually make just by staking a specific type of coin or Bitcoin. So बैंक्स की हालात आप सबको पता है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी की तरफ पूरी दुनिया जा रही है। तो क्रिप्टो करेंसी में आप ज्यादा से ज्यादा कैसे अर्न कर सकते हैं। अब मैं बाइनेंस का थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि बाइनेंस का आप किस तरह से स्टेकिंग यील्ड फार्मिंग कर सकते हैं। फंड टोकन के बारे में बताऊंगा जो बहुत अच्छा आज की डेट में आपको रिटर्न दे रहा है, स्टेकिंग में अच्छी एपीआई दे रहा है, एपीवाई दे रहा है सॉरी। और बाइनेंस का आपको अर्न सेक्शन में जाना है जहां पे गारंटीड और हाई यील्ड दो ऑप्शन मिलेंगे। तो गारंटीड में आप जो है जाते हो तो आपको रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन आपका रिस्क भी बहुत कम है। सो स्टार्ट करते हैं बाइनेंस स्क्रीन। बाइनेंस हमारा सबका बहुत ही फेमस है, क्योंकि एग्जैक्टली बाइनेंस है भी काफी बड़ा एक्सचेंज।
सो मैं किसी भी को-होस्ट से पूछना चाहूंगा, माय स्क्रीन इज प्रॉपरली विजिबल एंड माय ऑडियो वीडियो इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट? यस, एक्सेलेंट। एक कोई लाल दाग दाग लगा दिया इस पे। लाल दाग लगा दिया किसी ने, कोई नहीं, बच्चे हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस फ्रेंड्स, मैं अभी लॉग इन कर रहा हूं। मैंने बाइनेंस लॉग इन किया है। इसको हटा के स्क्रीन को दोबारा शेयर करते तब नहीं आता लाल वाला। हाँ तब नहीं आता सर, थोड़ा सा रहने दीजिए ना, नजर नहीं लगेगी। चलो आपकी बात को मानूंगा मैं। यस, नाउ विजिबल सर। सो फ्रेंड्स, ये बाइनेंस की स्क्रीन है। बाइनेंस पे आपको स्टेकिंग कैसे करनी है? बाइनेंस मैं आपको बता दूं एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। और जितने भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वहां पे यील्ड फार्मिंग में आपको कम कम मतलब इनकम होगी, कम इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन सेफ रहेगा, रिस्क फ्री रहेगा। कोई केस होता है, कुछ भी होता है आपके साथ, तो बाइनेंस उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए बाइनेंस फीस लेता है। सीधी सी बात है, उसको भी अपना मेंटेनेंस और सारी कंपनी चलानी है। ही इज गिविंग सिक्योरिटी, ही इज टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट्स व्हाई वो ही विल चार्ज। सो बाइनेंस अर्न पे हम जाएंगे। बाइनेंस अर्न में आप बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गारंटीड एंड हाई यील्ड और ऑटो इन्वेस्ट, तो आप किसी में भी जा सकते हैं। गारंटीड में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल की गारंटी ये लोग लेते हैं। जैसे देखिए एक्सी का बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। एक्सी अगर किसी के पास है, फिक्स्ड सेविंग में आपको 25% एपीवाई दे रहे हैं। ये एपीवाई का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड, और एनुअल परसेंटेज यील्ड का भी मतलब ये होता है कि सपोज आपने, अब एक ही एग्जांपल में समझा दूंगा, सपोज आपने $100 एपीवाई में डाला और 25% के रेट से डाला, तो 25% ईयरली रेट है, राइट, एनुअल परसेंटेज यील्ड। सो 25% का मतलब, इसको 24% मान लेते हैं राउंड फिगर में, तो इसका मतलब है 2% मंथली। अब मान के चलो एक महीना हो गया स्टेकिंग में और $100 का 2% से आपका हो गया $102, तो नेक्स्ट मंथ जो आपका इंटरेस्ट है वो $102 पे आपको 2% मिलेगा। तो $102 पे आपका जो हो जाएगा 100 का 2 हो गया और 2 का फिर 0.2 मतलब कुछ हो गया समथिंग लाइक 4 सेंट्स। तो यहाँ पे आगे जो है 104.4 सेंट्स पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा थर्ड मंथ। तो मींस कंपाउंडिंग में मिलता है। तो एपीवाई का ये फायदा होता है, और ये बहुत ज्यादा जो है आप इसको कह सकते हैं कि रिस्क फ्री है, मतलब गारंटीड है ये। सो 25% 7 डेज के लिए आप यहाँ पे सब्सक्राइब करोगे, 7 डेज बाद आपको 25% ईयरली के हिसाब से 25% डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 7 आपको एएक्सी में इंक्रीज मिलेगा। तो अब आपके एएक्सीज अगर पड़े हुए हैं, एक्सीज अगर आपका एक्सी टोकन पड़ा हुआ है, जो बहुत अच्छा टोकन है, जो एक्सी इन्फिनिटी का है, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, और इस पे क्या है, इस पे क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके अगर एक्सी इन्फिनिटी का रेट बढ़ता है तो वो आपको अलग बेनिफिट है। अगर आपको होल्ड करना है तो आप एक्सी इन्फिनिटी विदाउट ट्रेडिंग, यहाँ पे विदाउट, क्योंकि ट्रेडिंग हर कोई नहीं कर सकता, ट्रेडिंग बहुत बहुत ज्यादा रिस्की होती है, तो आप ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बाइनेंस पे गारंटीड में स्टेकिंग आप आज से भी ट्राई कर सकते हैं, ये रिस्की नहीं है। स्पॉट में अगर आपके पास अवेलेबल है फंड तो यूएसडीटी में देखिए 7% दे रहे हैं, स्टेबल में हमेशा कम मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ आपको मौका मिलेगा, आप देखते रहना, आपको अच्छा अच्छा मिलता रहेगा। और कंपाउंडिंग में आप अगर 2 साल 3 साल के लिए अपनी क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हैं, और समझ लो उस क्रिप्टो में, मैं क्रिप्टो अमाउंट की बात कर रहा हूं, उस क्रिप्टो में अगर पूरे 2 साल के अंदर आपको 20% 25% भी इंक्रीमेंट अगर मिला, जैसे यहाँ पे 25% ही है 1 साल का, तो 2 साल की बात करें तो 50% कंपाउंडिंग में और ज्यादा हो जाएगा, और उसका रेट भी बढ़ता है
5 गुना 10 गुना, जैसे अभी हम बीएनबी की बात करते हैं, हम बीएनबी अर्न करते हैं, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम बीएनबी अर्न करते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आप चाहते हैं कि क्रिप्टो अर्न करते रहे और स्टेकिंग में लगाते रहे, डबल डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स मजा आपको लेना है, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिर आपको मींस बहुत बहुत यहाँ पे मिलेनियर और बिलियनियर अगले 5 इथेरियम साल में हैं। इथेरियम में कम दे रहा है ना, अप टू 5.20% पर ईयर। यस यस, इथेरियम में सर कम है, और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और हाई यील्ड में अगेन वही आपका थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन देखिए आपको यहाँ पे बिटकॉइन में फिलहाल कितना मिल रहा है, माइंड ब्लोइंग 53.47 एपीवाई। आप देखिए साल का आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे। यूएसडीटी में भी आपको हाई यील्ड में अच्छा दे रहा है ये 34.55, हाई यील्ड में आपको ज्यादा मिलता है। यील्ड फार्मिंग के मैंने आपको प्रॉब्लम्स रिस्क जो है वो अभी बता दी है, तो वो थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। और नीचे देखिए लिक्विडिटी पूल्स की अगर मैं बात करूं, कोस बीएनबी में 49.72, तो आप कोस को स्टडी कर सकते हो, बीएनबी तो आप जानते ही हो। कोस बीएनबी में अगर लिक्विडिटी पूल में आप बाइनेंस पे पैसा डालते हो तो 49.72%। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और मैंने बात की थी फंड टोकन की, सो फंड टोकन हम जो है देख लेते हैं। फंड टोकन बहुत अच्छा है, आप फंड टोकन में ये स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आई एम नॉट रिकमेंडिंग एग्जैक्टली, आप अपनी रिसर्च जरूर करें। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अगेन आई एम एन एजुकेटर, तो मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं कि टूल्स कैसे कैसे होते हैं और कैसे यूज करने होते हैं। फंड टोकन का मैं फ्लेक्सिबल सेविंग्स मैंने ओपन किया, और ये कितना दे रहा है फंड का, आ गया, अरे इसने तो कम कर दिया अभी, लॉक्ड में शायद ज्यादा दे रहा है, लॉक्ड में दे रहा है 45%। यस फ्रेंड्स, 40 डेज के लिए आप लॉक करते हो तो 45%, 30 डेज में 10%, 60 डेज में 15%। तो 40 डेज में अगर आप करते हो तो आपको वन लॉट का 1.726, आप समझिए 45% ईयरली के हिसाब से आपको यहाँ पे यील्ड मिल रही है। 14 दिनों में 14 दिन नहीं, 14 दिन का मतलब है 345 डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाइड बाई 14। आपको पर डे निकालना है, पर डे के लिए आपको 365 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक शॉर्ट साल पीरियड में के लिए, शॉर्ट पीरियड ज्यादा दे रहा है। बहुत सारे हैं, ये अब अपनी स्टडी है सभी लोगों की, तो जितना ज्यादा आप स्टडी करोगे उतना अच्छा आपको यहाँ पे आप अपना पेयर सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये मैंने आपको बताया, आगे चलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन फ्रेंड्स, बहुत सारे जो है यूजर्स हैं उनकी कुछ क्वेरी आ रही थी कि सर किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, सारा पैसा कहाँ लगाना चाहिए। तो मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन आपने समझ लिया तो आप बहुत ही रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। सो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप अपने जो अमाउंट टोटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सारा का सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट कभी भी मत करना। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो यहाँ पे आपको 80-20 का रूल, 80-20 के रूल से आप भटके तो इट मींस आप ग्रीड में जाओगे, और ग्रीड का रिजल्ट क्या होता है, ये इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरी आपने सुनी है, सिंह साहब सुनाते रहते हैं, आज भी सुनाएंगे आपको। सो 80-20 का रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना है। 80% का मतलब 80% आपको पैसा लो रिस्क लोअर रिटर्न कॉइन्स में रखना है। यस जो बहुत कम रिस्क हो, जैसे इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर फुल कॉन्फिडेंस है कि ये तो चलेंगे ही चलेंगे, ये जा ही नहीं सकते। सो उनमें आपको पैसा लगाना चाहिए। 20% आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न में लगाना चाहिए। और फिर भी आपको क्राइटेरिया क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है टीवीएल। 20% के बारे में बता रहा हूं, 20% जिन प्रोजेक्ट्स में आपको पैसा लगाना है वहां पे आपको सबसे पहले देखना टीवीएल, टोटल वैल्यू लॉक्ड, कि कितनी वैल्यू उन्होंने लॉक की हुई है, उसका उससे उनका साइज पता चलेगा, एक बात। दूसरा, वो जो कॉइन है वो किसी बड़े एक्सचेंज में, मेजर एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस पे लिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उनका एपीवाई क्या है और उनका एपीआर क्या है, ये भी देखना होता है। सो एपीवाई एपीआर का मतलब है, इनमें डिफरेंस बता देता हूं। एपीवाई का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड, और एपीआर है एनुअल परसेंटेज रेट।
तो एपीआर जहां आप सिलेक्ट करोगे, सपोर्ट आपने लिया 50% एपीआर, तो इसका मतलब ये है कि आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एपीवाई में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। तो एपीआर फिक्स्ड मिलेगा आपको और एपीवाई में आपको कंपाउंडिंग मिलता है, ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। सो ब्लॉकचेन आपको चेक करनी है कि जो कॉइन है वो कौन सी ब्लॉकचेन पे है। तो ब्लॉकचेन जो आपके, जैसे आप सर बता रहते हैं 3 बड़ी ब्लॉकचेन के नाम बताते रहते हैं, तो वो ब्लॉकचेन का फ्यूचर क्या है, अगर वो अच्छी ब्लॉकचेन पे है तो भी आप उसको अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। सो लो रिस्क यील्ड फार्मिंग एंड स्टेकिंग में जो 80% आपका है, सो ये आपको किस तरह से देखना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ मनी यू इन्वेस्ट इन, वी सजेस्ट नो मोर देन 5 प्रोजेक्ट्स। 5 प्रोजेक्ट से ज्यादा आपको नहीं रखना। जो 80% आपके लो रिस्क वाले हैं उनमें 5 प्रोजेक्ट से ज्यादा नहीं रखना। और कहां पे रख सकते हो, अगर डेक्स की बात करें, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की, आप पैनकेक स्वैप पे रख सकते हो, एपे स्वैप पे रख सकते हो, बेकरी स्वैप पे रख सकते हो, सुशी स्वैप पे रख सकते हो, और 2 प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो अर्न सेक्शन बाइनेंस का, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये आपको 5 प्रोजेक्ट्स जो है बताए मैंने, इन पे आप अपना 80% खेलना है आपको, और 20% आपको अदर्स पे खेलना है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए एजुकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो है ये यूज होने वाली है। टाइम इज 8:14, मुझे टाइम का भी ध्यान रखना होता है। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, 20%, 10 प्रोजेक्ट्स ऑप्टिमल। जो 20% है उसमें आप 10 प्रोजेक्ट्स अपने उसमें रखिए प्रोजेक्ट में। और नॉर्मली अगर बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अनोनिमस टीम मेंबर्स जो हैं वो रन करते हैं, तो उसमें कुछ आपके साथ दिक्कतें भी हो सकती हैं, क्योंकि अनोनिमस तो अनोनिमस है, कई बार उनके प्रोजेक्ट्स नहीं चलते, कई बार कुछ लोग नैरो माइंडेड होते हैं। तो मतलब ये आपको अब थोड़ा सा किस तरह से देखना है वो भी मैं बताऊंगा। तो जैसे ट्री डेफी, ईवो डेफी, पैनकेक बनी बनी, बेल्ट फाइनेंस, ऑटो शार्क फाइनेंस, वार्डन स्वैप, ऑटो फार्म, अल्पाका, स्पार्टन प्रोटोकॉल, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हो। 20% की लिस्ट में इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स को अगर आपको पसंद आते हैं तो आप रख सकते हो, बट दिस इज नॉट माई फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स। तो ये मैं एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं, तो ये इन प्रोजेक्ट्स को भी आप स्टडी कर सकते हो। और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं डेफी स्पेस में। तो कुछ प्रोजेक्ट्स इसमें से मैं लूंगा अभी, जैसे ट्री डेफी की मैं बात करूं, ट्री डेफी को मैं आप लोगों के सामने स्टडी करूंगा कि क्या है एग्जैक्टली ट्री डेफी। फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहूंगा, हिंदी में आपको ऐसी एजुकेशन जल्दी सी मिलेगी नहीं। ये एजुकेशन आपको 5-10 साल बाद मिलनी स्टार्ट होगी इंडिया में, जिनकी शुरुआत हमने की है, हमारी टीम ने की है। तो ये आप सबके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। सो ट्री डेफी मेरी लिस्ट में नहीं है, तो मैं जो है इसको सर्च कर सकता हूं। यस, treedaffy.com इसका वेबसाइट है फ्रेंड्स, ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट कहां से मिलती है? ऑफिशियल वेबसाइट हमेशा ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर से मिलती है, ध्यान रखना, या कॉइन मार्केट कैप से मिलती है। तो कॉइन मार्केट कैप पे ही प्रोजेक्ट को सर्च करके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उन अनाउंसमेंट्स को फॉलो करना है, बाकी अदर फेक वेबसाइट्स पे कभी बिलीव नहीं करना। सो ये ट्री डेफी है, सो इको फ्रेंडली डेफी प्रोजेक्ट है। तो इनका मानना ये है, देखिए इनका मानना ये है कि भाई ये इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएंगे कि जितना भी इनके पास इनकम होगी उसका कुछ परसेंटेज ये इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने में पेड़ पौधे लगाएंगे। तो ये इनका एक पार्ट है चैरिटी वेस्ट, ये इन्होंने एक एजेंडा लिया हुआ है। और काफी आई डोंट नो कि फ्यूचर में ये क्या करने वाले हैं, लेकिन अभी ये एजेंडा लेके आए हैं इन्होंने, सारा कुछ यहाँ अपनी वेबसाइट पे ये जो है बताया हुआ है। सो अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा, इसको अभी बहुत कुछ मिल रहा है। अभी अगर ये इनका रोड मैप था, और भी क्या क्या इनके पास आने वाला, सब कुछ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। यस, इसको आप स्टडी कर सकते हो। और इसकी अगर मैं एप्लीकेशन पे जाऊं तो आपको यहाँ पे डेफी ऑपरेशंस, डेफी प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। सो एनएफटी मार्केट प्लेस है इनका अपना, आप अपना कोई एक ट्री बाई कर सकते हो। वो ट्री जैसे जैसे बड़ा होगा, फल देगा, फल देगा तो और एनएफटी आपको क्रिएट होंगे। तो ये इनका एजेंडा है, तो बहुत अच्छा एजेंडा है इनका, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। ये आप जो है देख सकते हो। और टोटल वैल्यू लॉक्ड अगर मैं इनकी बात करूं तो ये आपके सामने है।
मींस ये है आपका $1.3 मिलियन, $13,26,543 टोटल वैल्यू जो है लिक्विडिटी में इनकी लॉक हो चुकी है। और देखिए फ्रेंड्स, नीचे लिखा हुआ ऑडिटेड बाय, ये भी हमें देखना होता है। सैर्टिक जो है, मतलब सबसे बड़ी ऑडिटिंग कंपनी है सैर्टिक, तो ये सैर्टिक से ऑडिटिंग इनकी हुई है। इट मींस वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है इनका, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ऑडिटिंग भी इन्होंने अच्छी करा रखी है, वो सारी वेबसाइट पे मिलती है। जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो वेबसाइट पे सब कुछ डालते हैं, चाहे वो ऑटोनोमस हो, सॉरी अनोनिमस हो, तो वो फिर भी सब कुछ डालते हैं। तो आप कुछ इन चीजों को भी आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से किसी प्रोजेक्ट के बारे में आप डिटेल जो है पता लगा सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब मैं सारे प्रोजेक्ट्स को तो वन बाय वन एनालाइज नहीं कर सकता आपके सामने, बाकी आप चेक कर सकते हैं। पैनकेक बनी चेक कर सकते हैं, बहुत फेमस है, मतलब सारे ये चेक कर सकते हैं, काफी फेमस प्रोजेक्ट्स हैं। हाउ टू फाइंड हाई एपीआर एंड एपीवाई प्लेटफॉर्म फॉर स्टेकिंग। मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ, कुछ एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स बता रहा हूँ जहां से आपको सबसे ज्यादा एपीआर एपीवाई प्लेटफॉर्म्स का पता चलेगा। जैसे कि डेप राडार, बहुत फेमस है ये वेबसाइट डेप राडार। यहाँ से आपको अच्छी एपीवाई और एपीआर प्लेटफॉर्म्स का पता चलेगा। एपस्वैप, बाईस्वैप, पैनकेक बनी डॉट फाइनेंस, अल्पाका और 03 स्वैप, मूनपोर्ट, वॉल्ट, मतलब बहुत सारे यहाँ पे, हनी फार्म। यहाँ पे आप यहाँ पे आपको पता लगेगा कि कितना, किस पूल में कितना आपको एपीआर और एपीवाई प्रोवाइड मिल रहा है। तो ज्यादा, अगर आपको ज्यादा लेना है तो आप इनको स्टडी कर सकते हो। जैसे हम डेप राडार को ओपन करेंगे, मेरी लिस्ट में जरूर मिलेगा डेप राडार। एक्चुअली मैं खुद भूल जाता हूँ लिस्ट में कहाँ क्या डाला हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट मेरी डेली बेसिस पे चलती रहती है। सो डेप राडार मैं जो आपको अलग से सर्च कर देता हूँ। यस, और मल्टी चेन है आई थिंक डेप राडार की भी अगर मैं बात करूं तो। यस, ये है डेप राडार की साइट। आप इस पे जा सकते हो, आप इसको डिटेल स्टडी कर सकते हो। यहाँ से आपको अच्छे अच्छे मींस प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो आपको इथेरियम बेस्ड, बीएससी बेस्ड, जो आपको डेफी स्पेस में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, और वो आप स्टडी कर सकते हो। बीएससी बेस्ड भी आप देख सकते हो, आजकल बीएससी बेस्ड प्रोजेक्ट्स ज्यादा चलन में है। वैसे तो जैसे पैनकेक स्वैप की अगर बात करें, इसको हमने ओपन किया पैनकेक स्वैप, और इसको हमने ओपन किया, ये मेरे वॉलेट से कनेक्ट होगा। नो, मुझे कनेक्ट अभी नहीं करना। अर्न में गया मैं, और देखिए मैंने आपको पूल्स में जा रहा हूं मैं, लिक्विडिटी पूल्स में, और ये देखिए शिरप पूल्स हैं ये, इनमें आप जो है बहुत अच्छा यहाँ पे देख पाओगे। आईएफओ केक जो आपको मिल रहा है 62.96% एपीवाई, ऑटो केक आपको 63.02% एपीवाई। तो टोटल स्टेक्ड वैल्यू भी आपको देखनी होती है, ये भी आप देख सकते हो। सो और फार्म्स की अगर बात करूं, तो फार्म्स में आपको केक बीएनबी का देखिए, आपको मैं केक बीएनबी का दिखाता हूं। ये केक बीएनबी है, और इसको मैंने ओपन किया तो केक बीएनबी में आपको 38.76 आपको यहाँ पे मिल रहा है ईयरली। एपीआर मिल रहा है, ये कंपाउंडिंग में नहीं है, ये एपीआर है। तो यहाँ पे आप वॉलेट कनेक्ट करके इससे पे आगे बढ़ सकते हैं। लेट मी ट्राई, ऑलरेडी प्रोसेसिंग ईथ रिक्वेस्ट अकाउंट्स, प्लीज वेट। देयर इज सम प्रॉब्लम, लीव इट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपने वॉलेट से कनेक्ट करके इसका सारा डिटेल लगा चेक कर सकते हो कि आने वाले 5 साल के लिए, 2 साल के लिए आप अपनी क्रिप्टो स्टेक पे लगाते हो और अच्छी प्रोजेक्ट्स में लगाते हो, तो आपकी क्रिप्टो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और उसका रेट कितने गुना होना है। तो एंड लास्ट आप मिलियनियर कैसे बनोगे, पैसिव इनकम कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको आज मैंने बताया। ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की, आप इन्हें अपने एंड पे रिसर्च जरूर करें। सो हाउ टू इवेल्युएट प्लेटफॉर्म, मेरा लास्ट टॉपिक ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी है, ये जरूर देख लीजिए। आपको वेबसाइट देखनी है, और वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट, सारी अनाउंसमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स में मिलेंगी। ऑफिशियल वेबसाइट का पता कहां से चलेगा? coinmarketcap.com वेबसाइट से।
गिटहब चेक करना है, जैसे पैनकेक स्वैप का गिटहब है, मतलब सभी का गिटहब होता है। टीम चेक करनी है जो है, अगर अनोनिमस नहीं है, टीम है, तो टीम चेक करनी है, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करनी है, और भी बहुत सारे उनका टोटल सोशल मीडिया चेक करना है आपको। और जैसे मल्टीप्लायर फाइनेंस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लास्ट में ये जरूर दिखाना चाहूंगा, मल्टीप्लायर फाइनेंस। देखिए ये इनकी टोटल स्टेक्ड वैल्यू आपके सामने स्क्रीन पे ही दिखाई दे रही है। मल्टीप्लायर टोटल लॉक्ड वैल्यू ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन इनका इतना है। और नीचे नीचे गए हम, देखिए इनके कोलैबोरेशंस किनके साथ हैं। ये कंपनीज है, सारे बड़ी कंपनीज हैं, सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ इनका कोलैबोरेशन है। और नीचे देखिए इनका ऑडिट रिपोर्ट्स, मल्टीप्लायर वर्जन 2 सर्टेक, मल्टीप्लायर वर्जन 1 सर्टेक, और ये क्यूडल्स की, ये मींस इनके जो है ऑलरेडी इनकी 3 अब तक जो है ऑडिट हो चुकी हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स इन्होंने सबमिट किए वेबसाइट पे। इनकी टीम आप चेक कर सकते हो, ये टीम का पूरा प्रोफाइल आपको मिलेगा। लेट मी चेक, नीचे था, चलिए छोड़िए, टीम शायद इनकी एनोनिमस है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब वेबसाइट पे ये सब कुछ देते हैं, आप इनकी एप्लीकेशन लॉन्च करके और आगे इनमें बढ़ के अपने जो है कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे अपना स्टार्ट कर सकते हो डेफी से रिलेटेड। इसके बाद आप सर्टिफाइड है या नहीं है ये चेक करना है, ऑडिट रिपोर्ट्स चेक करनी है, कोलैबोरेशंस किनके साथ है, टोटल लॉक्ड वैल्यू कितनी है, और उनका नेटिव टोकन भी आपको देखना है, उनके नेटिव टोकन किस ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। सभी का मोस्टली नेटिव टोकन होता है, वो आप कहाँ पे देख सकते हो कि आप कॉइन मार्केट कैप पे अगेन उसको सर्च कर सकते हो, या उन्हें सर्च कर सकते हो जिस ब्लॉकचेन पे बना हुआ है उसकी एक्सप्लोरर पे। और आपको टीम उसकी देखनी है, अनोनिमस टीम है या टीम सामने है, और अगर टीम सामने है तो उनका आपको बैकग्राउंड चेक करना है। सो फ्रेंड्स, डिसेंट्रलाइज कुछ एक्सचेंजेस हैं जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे वर्क करते हैं, पैनकेक स्वैप, एप्टे स्वैप, ऑटोफॉर्म, डीफी फाइनेंस, हार्वेस्ट बाइनेंस, पैनकेक बनी, ट्री डेफी, आप इनको भी स्टडी कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आपको अच्छा एपीवाई और अच्छा एपीआर देते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरा नाम सुरेश गोदारा है एंड विद्रा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन दी है, और आई होप ये आपको पसंद आई होगी। एंड ये एक कलेक्शन था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज पार्टिसिपेशन। एंड आगे के लिए मैं जो है इनवाइट करना चाहूंगा हमारे मेंबर दीपक जी, मैं आपको को होस्ट बना देता हूं और आगे की मीटिंग के लिए आपको मैं इनवाइट करता हूं। वेलकम दीपक जी, वेलकम इन टुडेज सेशन। और आप कुछ आगे जो सेशन लेने वाले हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। एंड ओवर टू यू दीपक जी। थैंक यू सुरेश कुमार जी। वेलकम सर। बहुत लंबा सेशन कर लिया सर आपने, बहुत सारी नॉलेज दी आपने, और मुझे भी आनंद आ रहा था आपका सेशन लेते हुए लेकिन टाइम का कॉन्स्ट्रेंट भी है, तो कोई नहीं, तो मैं थोड़ा सा मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा अपना सेशन। तो सबसे पहले गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और मेरा सेशन आज बजट पे है, क्योंकि फाइनेंशियल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजट, और जो कि कल हमारा प्रेजेंट भी होने वाला है। तो मैंने स्पेशली इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक अपना टॉपिक आज का रखा है बजट का, जिसमें कि आप